सीधे बोल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत सरकार ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी योजना प्रारंभ की थी और जिसमें 100 शहरों के स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कुशल सेवाएं, मजबूती बुनियादी ढांचा और टिकाऊ समाधान प्रदान किए जाएंगे। उन शहरों का सिलेक्शन प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया था। यह हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का ड्रीम सपना था। मिशन को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया गया था, जिससे बनी हुई योजना को पूरा किया जा सके। दोस्तों, इसमें इंदौर और दिल्ली दोनों शामिल किए गए थे। इसके लिए $240 मिलियन का बजट दिया गया था, जिसका हिंदुस्तान में 20 से 20 करोड़ रुपया यानी 2020 करोड़ रुपए बताई जाती है। वहीं जानकारी के अनुसार 100 में से 13 स्मार्ट सिटी की परियोजनाएं अभी तक पूरी हुई हैं। इस पर गोदी मीडिया किसी तरह की डिबेट नहीं करेगा, जबकि $240 मिलियन का बजट था। दिल्ली का हाल लोग 11 साल होने के बाद देख ही रहे हैं, जहां जीना मुश्किल हो रहा है। ऐसी परिस्थितियों में देश आगे बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं इंदौर की। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित पानी से बीते दिनों में कई लोगों की मौत हो चुकी, जबकि बड़ी संख्या में लोग अस्पतालों में भी हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि पिछले दिनों में 6 महीने के बच्चे समेत 13 लोगों ने दम तोड़ दिया। हालांकि प्रशासन ने डायरिया से 4 लोगों की ही मौत होने की पुष्टि की। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट तक यह मामला पहुंच गया है। अदालत में इंदौर नगर निगम को साफ पानी की सप्लाई करने के निर्देश दिए गए। इस बीच अधिकारियों को पाइपलाइन में ड्रेनेज का गंदा पानी मिलने का शक है। अधिकारियों को शक है कि लीकेज के कारण पेयजल की पाइपलाइन में ड्रेनेज का गंदा पानी मिला, जिसकी वजह से इंदौर के भागीरथपुर में उल्टी दस्त का प्रकोप फैला। हालांकि अभी भी सैंपल जांच के लिए भेजे गए। अधिकारियों का कहना है कि पाइपलाइन में लीकेज को ठीक करने के बाद भागीपुरा में घरों से पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, करोड़ों रुपए स्मार्ट सिटी के लिए खर्च किए गए, देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर बना, इसमें भी इतनी बड़ी लापरवाही। दोस्तों, हालात पर पैनी नजर। लोगों का कहना है कि सबसे पहले उल्टी और दस्त हो रही हैं, फिर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने पिछले 8 दिनों में 6 महीने के बच्चे समेत 13 लोगों की मौत का मातम मनाया।
इस बीच मध्य प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय दुबे ने स्थानीय अधिकारियों के साथ भागीरथपुरा क्षेत्र का दौरा करके हालात का जायजा लिया। वहीं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मृतकों के परिवार के लिए 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। अब तक 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, एक को बर्खास्त भी किया गया है। इस घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन भी किया गया। इतना ही नहीं, कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि भागीरथपुरा में 14 से 15 से लोग प्रभावित हुए हैं, जिसमें से लगभग 2 से मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मुझे अधिकारियों ने प्रकोप से 4 लोगों की मौत की जानकारी दी थी। भागीरथपुरा के स्थानीय लोगों का कहना है कि 13 से अधिक मौतें हुई और वो लोग पुष्टि भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अनुग्रह राशि की घोषणा की गई, लेकिन इंदौर के आम लोग इससे सहमत नहीं। वहीं विजयवर्गीय ने कहा कि अस्पताल में भर्ती मरीजों की हालत खतरे से बाहर है। स्वस्थ होने के बाद लोगों को अस्पताल से लगातार छुट्टी की जा रही है। दोस्तों, सवाल यह उठता है कि 2 से 40 मिलियन स्मार्ट सिटियों के लिए मिले, 11 साल में 10% भी स्मार्ट सिटी तैयार नहीं हुई और करोड़ों रुपए कहां चला गया? क्या टैक्स पेयर का पैसा इसी के लिए होता है? खाओ पियो मौज करो। कुछ मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर है, लेकिन खतरे से बाहर है। पीड़ितों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। यही नहीं, पीड़ितों को पहले किए गए इलाज के खर्च की भरपाई भी की जाएगी। वहीं इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा गई है। घटना पर सियासत तेज हो गई है। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यह चौंकाने वाली बात है कि देश के सबसे स्वच्छ शहर के तौर पर बार बार पेश किए जाने वाले इंदौर में ऐसी त्रासदी हुई है। इंदौर में पीने के पानी की स्थिति इतनी खराब है कि जिसने भी इस पानी का सेवन किया उसकी मौत हो गई। कई लोग अभी भी बीमार हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सवाल उठाया और कहा कि 13 मौतों को 4 बताया जा रहा है। क्या मौतों के आंकड़ों को छिपाना मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है? हाल में ही कफ सिरप मामले में 25 बच्चों की मौत हुई थी। इंदौर के माई अस्पताल में बच्चों को चूहे के काटने की घटना हुई। अब दूषित पानी से मौत हो रही है। पानी में मिलावट के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ गैर इरादा हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। लाइफ लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट ने इंदौर नगर निगम को निर्देश दिया कि वह प्रभावित इलाकों में साफ और शुद्ध पानी मुहैया कराए। स्वच्छ पेयजल के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। राज्य सरकार और निगम अगली सुनवाई की तारीख पर एक डिलेट स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें।
उन्हें यह बताना होगा कि घटना से कितने लोग प्रभावित हुए और कितने लोग अस्पताल में भर्ती, पीड़ितों को कौन सी मेडिकल सुविधाएं दी जा रही है। जिस बात का डर था वह सच निकला। इंदौर में एक के बाद एक कई लोगों की मौत प्रदूषित पानी की वजह से हुई है। इसकी लैब रिपोर्ट में पुष्टि हो गई है। इंदौर के भागीरथपुरा में फैले डायरिया की वजह से 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई। यह दावा स्थानीय लोग कर रहे हैं, जबकि सरकारी आंकड़े में मौतें कुछ ही बताई जा रही हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी के उस हिस्से में जिंदगी को खतरे में डालने वाले पानी की आपूर्ति हो रही थी, जबकि शहर को पिछले 8 सालों से देश का सबसे साफ शहर घोषित किया जा रहा है। इंदौर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी CMHO डॉक्टर माधव प्रसाद हसानी ने पत्रकारों को बताया कि मेडिकल कॉलेज की लैब से तैयार रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि भागीरथपुरा के इलाके में पाइपलाइन में लीकेज की वजह से पानी प्रदूषित हुआ था। दोस्तों, देश का सबसे सुंदर शहर कहलाया जाने वाला इंदौर, जो कि लापरवाही की वजह से बदनाम हो गया। और आपने देखा होगा, जो पीने के लिए पानी है उसकी पाइपलाइन है ऐसे जगह से निकली है जहां गंदा पानी दिन भर बहता है। एक तरफ गंदी नालियां चलती हैं, उसके बगल में पाइप लगे रहते हैं। यही कारण है कि इंदौर में इतनी मौतें हुई। दोस्तों, अपनी गलती न मानते हुए कैलाश विजयवर्गीय से जब पत्रकारों ने सवाल किया, वो भी पत्रकार संभवतः NDTV के थे, उनसे पूछा कि इतनी मौतें कैसे हुई, तो उन्होंने कहा फोकट पर मत किया करो। और मंत्री जी ने यह भी कहा कि घंटा शब्द कहने के बाद वह पत्रकार ने जब मंत्री जी को घेरना प्रारंभ किया तो उनका एक चमचा सामने आ गया और वह भी पत्रकार को रोकने का प्रयास करता रहा। जहां मौतों का तांडव हो रहा हो, मंत्री जी का क्षेत्र है भागीरथपुरा और जो इंदौर 1 में आता है, मंत्री जी अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए उस पत्रकार को सबक सिखाना चाहते हैं। यानी मंत्री जी इतने घमंडी कि उन्हें लगता है कि जनता से किसी तरह का मोह नहीं है, इसलिए मंत्री जी फट पड़े और अशब्दों का प्रयोग किया। मंत्री जी को यह नहीं पता कि जिस रावण का पूरी दुनिया में एक छत्र राज था, उसका भी अहंकार चकनाचूर हो गया था। तुम तो चीज ही क्या हो। मंत्री को इंदौर की जनता ने बनाया और वो इंदौर की जनता के प्रति उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, लेकिन वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी का
निर्वाह नहीं कर रहे हैं। इसलिए वहां की जनता को वो एक तरह से कहा जाए नकारा सा समझ रहे हैं और उनके वोट की कीमत का उन्हें एहसास नहीं है। मंत्री जी, तुम किस खेत की मूली हो? जब अच्छों का घमंड नहीं बचा तो तुम्हारा भी चूर वही इंदौर की जनता करेगी जिसके प्रति तुम्हारा रवैया ऐसा है, जिन पत्रकारों के प्रति तुम्हारा रवैया ऐसा है। और खास तौर से उन गोदी मीडिया से पूछना चाहता हूं जो कि चुप्पी साथे तमाशा देख रहे हैं। दोस्तों, हालांकि बाद में मंत्री जी माफी मांगते हुए दिखे, लेकिन जब तर्कस से तीर निकल जाए या वाणी से शब्द, वो वापस नहीं आते हैं। मंत्री जी ने दिखा दिया कि उनको कितना ज्ञान है। दोस्तों, यह इंदौर एक का मामला है जो मंत्री जी के क्षेत्र में आता है। वहीं इंदौर के जहरीले पानी पर कांग्रेस ने घेरने का प्रयास किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कैलाश विजयवर्गीय के विवादास्पद वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा, इंदौर में जहरीले पानी पीने से मौतों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन भाजपा नेताओं की बदतमीजी, बेशर्मी और अहंकार जस का तस बना हुआ है। और इस जहरीले पानी की जिम्मेदारी पर सवाल किए जाएं तो मंत्री पत्रकार के लिए गलत टोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पटवारी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मांग की कि उन्हें कैलाश विजयवर्गीय को नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफा ले लेना चाहिए। दोस्तों, इंदौर की ये घटना निश्चित रूप से दिल दहलाने वाली है और सालों से बन रही स्मार्ट सिटी, जहां टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है, भारी भरकम करोड़ों अरबों रुपया इसमें खर्च हो चुका। स्मार्ट सिटी का झुंझुना अभी भी सिर्फ बज ही रहा है। मैं मुकेश सुदैनिया आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।